चारों तरफ से घिर जाने के बाद इजराइल नई साजिशें रच रहा है। कुछ ऐसे गुप्त प्लान्स बन रहे हैं जिनके बारे में ना मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ कह रहा है, ना ऑल्टरनेटिव मीडिया कुछ कह रहा है। मैं सबसे पहले अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। तो देखिए सिचुएशन क्या है। इजराइल दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। एक है हिजबुल्ला फ्रंट जिसको लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, और एक गाजा के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। गाजा में जैसे पिछले दिनों और पिछले वीडियोस में भी, और फिर हमने जो खबरें आपके सामने हम लाए अपने एक्स ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी, उसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं, और किस तरह से हमास के अकेले ऑपरेटिव ने करीब 24 इजरायली सैनिक मार गिराए। उसके बाद फिर 10 से 15 मारे गए हैं। आज भी लगातार खबरें आ रही हैं कि इजरायली सैनिक गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, इजराइल और गाजा का जो बॉर्डर है उसको इजराइल कंट्रोल करता है। उसके दो ओपनिंग्स हैं। तो जो एक ओपनिंग है वो तो इजराइल कंट्रोल करता है, और वही वो ओपनिंग थी जिसको 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने तोड़ दिया था। हमास ने अपनी पूरी एक तरह से वहां जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे थे, जो बार्ब्ड वायर्स लगे थे, बहुत हाई टेक सिक्योरिटी, उसको पूरा नष्ट करके हमास 7 अक्टूबर को घुस गया था इजराइल में। फिर उसके बाद हमास पीछे हो गया, तो इजराइल ने फिर से वो चीज क्लोज कर दी जो हमास ने ब्रीच की थी। तो एक तो वो जो जगह जिसमें इजराइल अपना फिर कहता है कि हमारा कंट्रोल है, लेकिन एक और जगह वो है राफा, और राफा क्रॉसिंग वो एक जगह है, और वहां पर फिलाडेल्फी नाम का एक पूरा लैंड स्ट्रिप है। और फिलाडेल्फी जो है वो करीब 14 किलोमीटर लंबा है, करीब 14 किलोमीटर का वो स्ट्रिप है गाजा और इजिप्ट के बीच में। और ये जो था, जो पूरी सिचुएशन है, इसमें पहले ये बात थी कि इजराइल इसको कंट्रोल करता था। तो इजराइल पूरी तरह से गाजा के हर पहलू को कंट्रोल करता था। लेकिन 2005 में जो समझौता हुआ उसके तहत इजराइल यहां से हट गया। तो वहां पर जो एक उसका जहां से जो 7 अक्टूबर वाला था वहां इजराइल का कंट्रोल रहा, लेकिन 2005 में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल हट गया। और फिर उसने क्या किया कि गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन एक वो जगह थी जो इजराइल के कंट्रोल में नहीं थी, जिसको फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं। उसमें जो है वो इजिप्ट, जो उसका इजिप्शियन साइड है उसमें इजिप्शियन ट्रूप्स उसको देखती हैं, और जो उसका पैलेस्टीनियन साइड है उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको देखती है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक वाली नहीं, महमूद अब्बास वाली नहीं। गाजा में तो हमास का रूल है, हमास ने टेक ओवर कर लिया था 2007 में। तो एक तरह से एक जो पैलेस्टीनियन साइड में जो हमास के लोग, और उधर इजिप्ट। तो इस तरह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे इजराइल का कंट्रोल नहीं है। और इजराइल का ये कहना है कि ज्यादातर जो सुरंगें हैं और वो सारी चीजें हैं वो इसी इलाके में है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नॉर्थ गाजा से लेके, सेंट्रल गाजा से लेके और साउथ गाजा तक, और आप देखिए तो राफा एकदम एक्सट्रीम साउथ पे है, एकदम इजिप्ट बॉर्डर पे, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी वही है। तो टनल्स तो आपकी नॉर्थ गाजा से लेके और पूरा इलाका जो इजराइल कंट्रोल करता है इस समय, वहां भी टनल्स हैं, बल्कि वहां ज्यादा हैं, और वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर तक आती हैं, फिर इजिप्ट के अंदर तक जाती हैं, ये इजराइल का कहना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर और जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे फिर से इजराइल का कंट्रोल होना चाहिए। और अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि इजिप्ट अभी क्योंकि उसके एक हिस्से को कंट्रोल करता है, तो पूरे इजरायली कंट्रोल का मतलब है कि इजिप्ट तक को वहां से हटना पड़ सकता है। इस तरह की बात इजराइल कह रहा है। हालांकि वो बार्गेनिंग कर रहा है, इजिप्ट से कह रहा है कि थोड़ा हिस्सा तुम रख लो, मतलब जहां पर हो वहां पर तुम रहो, इधर हम रहेंगे, पैलेस्टीनियंस को कोई रोल हम नहीं देंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर में। ये एक देखिए, तो ये क्या है कि जो पूरी लड़ाई जो गाजा में हो रही है, गाजा के अंदर अभी फौजें हैं इजराइल की, हालांकि बहुत हद तक पीछे हटी हैं लेकिन अंदर हैं। तो वो ये चाह रहा है इजराइल कि वहां तो जीत नहीं पा रहा है वो गाजा के अंदर जो जंग हो रही है, तो हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर को हम कैप्चर कर लें, तो वो एक जगह जहां से फिर भी लोग आ जा सकते हैं, हमास की टनल्स भी वहां हैं।
तो हम उसका उस एरिया को कैप्चर करने तो हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। फिर अंदर अंदर हमास से थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहे, लेकिन हम और ज़्यादा जो भुखमरी हम पैदा कर सकते हैं, जो हम पानी और तेल और तमाम जो जीवन की मामूली जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ है जो इजराइल कंट्रोल करता है, उसको हम और मजबूती से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इजराइल की प्लानिंग है कि हम जीत तो नहीं पा रहे हैं हमास से गाजा में, लेकिन हम जो एक एरिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉर्डर एरिया, उसको भी हम कंट्रोल कर लें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इजिप्ट तैयार नहीं है, इसमें अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तय हो चुकी हैं। 2005 के बाद ये एरिया इजराइल के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर इजराइल ने इस पर कंट्रोल कर लिया तो एक तरह से बहुत बड़ा नरसंहार इजराइल कर सकता है, क्योंकि फिर क्या होगा कि चारों तरफ से इजराइल कुछ नहीं, वो हमास को एक अलग करेगा और वो सीधे जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनको वो मारना शुरू करेगा और चारों तरफ से मार सकता है। अभी वो फिलडेल्फी कॉरिडोर साउथ से वो उस तरह से वहाँ उस तरह के हवाई हमले या वहाँ से एक फील्ड अटैक वो नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जब इजराइल के कंट्रोल में ये आ जाएगा तो इजराइल का मतलब आप समझिए कि सिविलियंस को मारने के उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हालांकि फिर भी उस समय भी हमास से वो जीत पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल सोचता हमास को हम अलग थलग कर देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये साजिश है। ये साजिश अगर दुनिया ने नहीं रोकी तो इसमें बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रोफी नरसंहार हो सकता है। दूसरी बात जो है कि जो लेबनान बॉर्डर है, अब लेबनान बॉर्डर पर क्या हो रहा है कि वो एक ब्लू लाइन है, 130 किलोमीटर की ब्लू लाइन जो लेबनान और इजराइल को सेपरेट करती है, और उसमें डिस्प्यूटेड एरियाज है, क्योंकि जो 1967 में जो वॉर हुई थी उसमें बहुत हद तक सीरिया और लेबनान के एक हिस्से को इजराइल ने ले लिया था। फिर काफ़ी हिस्सा लेबनान को इजराइल ने छोड़ा 1982 में। अभी भी सीरिया की जो गोलन हाइट्स हैं उसमें इजराइल का कब्जा है, और एक डिस्प्यूटेड एरिया है लेबनान और इजराइल के बीच जिसके बारे में अभी वहाँ किसका स्वामित्व है ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन जो लेबनान बॉर्डर के और उस डिस्प्यूटेड एरिया के अगल बगल जो लाखों की संख्या में इजरायली रहते थे और उनके सेटलमेंट्स हैं, क्रियत शिमोना, मेतुल्ला, मारगोले, इस तरह के बड़े बड़े सेटलमेंट्स, और जैसा और उसमें से लाखों लोग विस्थापित हो चुके, क्योंकि लेबनान में से हिजबुल्लाह लगातार वहाँ मिसाइल दाग रहा है। लाखों लोग वहाँ विस्थापित हो चुके हैं। तो अब एक नया प्लान इजरायली जो सेना है उसने बनाया, और नया प्लान क्या है? उनका नया प्लान है कि 48 घंटे के लिए हम लड़ाई रोक देते हैं, हम अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं लेबनान बॉर्डर पे, गाजा में नहीं, लेबनान बॉर्डर पे। और हिजबुल्लाह से हम कहते हैं कि 48 घंटे तक के लिए हमारी तरफ से कोई फायर नहीं होगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों इजराइल ने वहाँ पर बेरूत में लेबनान में जो हमास के लीडर अल अरूरी को मारा, उसके बाद ईरान के कुछ कमांडर्स हैं उनको भी मारा लेबनान के अंदर। तो इजराइल ये कहेगा कि अब हम अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक्स नहीं करने जा रहे हैं 48 घंटे के लिए। तो लेकिन उसके साथ एक शर्त इजराइल जोड़ेगा। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अगर 48 घंटे के बाद पहला हमला हिजबुल्लाह से हुआ तो फिर हम हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनके जो परिवार हैं, खासतौर पे जो शियाइट विलेजेस हैं, जो शिया डोमिनेटेड विलेजेस हैं लेबनान के, जहां उनके परिवार रहते हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। ये इजराइल की प्लानिंग है कि 48 की इस तरह से फंसाओ, पहले अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दो, फिर ये कहो कि उधर से अगर पहला फायर आएगा तो हम फिर बहुत ही भयंकर तरीके से हमला करेंगे और सिविलियंस को मारेंगे खुल के। इस बार कम से कम जो गाजा में हो रहा है उसमें इजराइल ये तो कह रहा है ना कि हमारा इरादा नहीं है सिविलियंस को मारने का, ये तो कह रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि झूठ कह रहा है, उसका इरादा है। लेकिन एक बात है कि केवल कि खुल के नहीं कह रहा है, यहां तो वो खुल के कह रहा है कि उसके बाद अगर हिजबुल्लाह ने 48 घंटे के बाद फायरिंग की तो हम उनके परिवारों को ख़त्म कर देंगे। अब आप देखिए ये जो चीज़ है, इस तरीके से जो एक शातिरपना इजराइल का है और जो एक अमेरिका के पूरे सहयोग से इस तरह की पूरी प्लानिंग इजराइल कर रहा है, इसका जवाब इसको हिजबुल्लाह और हमास भी समझ रहे हैं और इसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।